फैमिली देव एकदम इमॉर्टल और डेविल क्लिफ के ऊपर खड़ा था। उसने अपने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स हटा दिए थे। शक्ति को पंखों में बदलने के लिए बहुत ही हाई लेवल टेक्निक चाहिए होती है। उसने जो ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज सीखा था उसमें ऐसी मार्शल टेक्निक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। जैसे हाई देव इमॉर्टल और डेविल क्लिफ के टॉप पे पहुंचा, उसने नीचे से लड़ाई की आवाजें सुनी। डिस्टेंस काफी दूर था, पर देव का डिवाइन सेंस इतना स्ट्रांग था कि सब कुछ क्लियरली सुन सकता था। उसने तुरंत उड़ के उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया। अगर नॉर्मल फाइट होती तो शायद इग्नोर करता, पर ये आवाजें काफी जोर से रही थीं, जैसे कोई बड़ी फाइट हो रही हो। देव हवा में बिना आवाज के उड़ा और एक जंगल के चौराहा पे पहुंच। वहां उसने देखा दो स्मार्ट लुकिंग लड़के 5 काले कपड़ों वाले अटैकर्स से लड़ रहे थे। दोनों लड़के पतले से लग रहे थे, पर उनकी फाइटिंग काफी ठीक थी। वो पांचों के ब्लेड अटैक्स को रोक रहे थे, लेकिन उनका शक्ति उतना पावरफुल नहीं था। अगर लड़ाई ज्यादा देर चली तो उनका मरना फिक्स था। ये तो खान फैमिली की इल्यूजन शॉट टेक्निक लगती है, जहां तलवार की रोशनी से इल्यूजन्स बनते हैं और दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। देव ने लाइफ में इतनी मार्शल आर्ट बुक्स पढ़ी थी कि एक बार में हाई स्टाइल पहचान गया। जब उससे समझा कि ये खान फैमिली के लोग हैं तो वो चुप रह ही नहीं सकता था। आखिर आर्य उसकी मंगेतर थी और प्रताप और खान फैमिली का रिश्ता भी पुराना था। बच के रहना, देव चिल्लाया, और एकदम से एक नीला बिजली जैसा रेनबो बन के फाइट की जगह पे आया। उसका हाथ एक ड्रैगन के पंजे में बदल गया और सीधा एक काले कपड़े वाले के सिर की तरफ गया। उसके मुंह से एक धमाकेदार एज्योर ड्रैगन रोड निकल के गया और एकदम से एज्योर ड्रैगन क्लॉ ने उस आदमी का सिर क्रश कर दिया। हड्डी और मांस का छुटने बन गया। ये ब्रूटल सीन देख के बाकी के 4 अटैकर्स और दोनों खान फैमिली के लड़के शॉक रह गए। एज्योर ड्रैगन वाली शक्ति की पावर उनके दिल तक डर भर गई। सबसे ज्यादा शॉक उन्हें देव के टेक्निक से हुआ, जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। देव ने जिस अटैकर का सिर तोड़ दिया था, उसके बाद उसका ड्रैगन क्लॉ एकदम पंच में बदल गया। अगला अटैकर को एक ही सेकंड में डजन्स पंच बैठ गए, इतने तेजी से कि हवा में सिर्फ उसके फिस्ट्स के शैडोज हाई दिख रहे थे। हर पंच एक धमाका करता था। ये थी स्टॉर्म किलिंग फिस्ट। ये फ्लैट देव का शक्ति काफी पावरफुल हो गया था, इसलिए ये टेक्निक यूज करना उसके लिए अब एकदम आसान था। हर पंच में धमाका था और लगातार मल्टीपल बार उस कर सकता था बिना रुक के। कुछ हाई सेकंड्स में देव ने एक और अटैकर को धूल चटा दी। बाकी के अटैकर्स ने फाइट छोड़ के भागना स्टार्ट किया। उन्हें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। भाई, बहुत बड़ा एहसान किया आपने, थोड़ा लंबा लड़का बोला और अपने हाथ जोड़ के बोला, मेरा नाम कबीर है, जोहन। दूसरा लड़का बोला हाथ जोड़ के, शुक्रिया भाई, जान बचा ली। देव सिर्फ 16 साल का था, पर उसका बिल्ड काफी बड़ा था, इसलिए थोड़ा मेच्योर लगता था। अरे, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं भाई, मेरा नाम देव है। हमारे प्रताप और खान फैमिली के बीच तो जनरेशन से दोस्ती चल रही है, तो ये तो मेरा फर्ज था। देव ने भी एक स्माइल के साथ बोली। कबीर और जोहन का एक्सप्रेशन बदल गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सेवियर खुद देव है। देव खान फैमिली में काफी मशहूर था, स्पेशली क्योंकि आर्य उसकी फियांसी थी। पर ज्यादातर जूनियर्स उससे लाइटली लेते था, क्योंकि सबको लगता था कि देव के पास कोई स्पिरिचुअल वे नहीं है। ये फ्लैट उनके लिए देव का इतना बड़ा शो देखना शॉकिंग था। तो सच में देव है? कबीर ने डिसबिलीफ के साथ पूछा। देव ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोल, बिल्कुल। तुम दोनों प्रताप फैमिली के बैंक्वेट के लिए ही आए हो ना? कबीर और जोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। ये फ्लैट उनका शक खत्म हो गया था। आखिर ये बंदा उनकी जान बचा के गया था। ये लोग कौन थे? क्यों मारने आए थे तुम लोगों को? देव ने नीचे पड़े अटैकर्स की तरफ देखते हुए पूछा। कबीर बोला, किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन के असैसिन्स लग रहे हैं। इनकी स्ट्रेंथ मॉर्टल मार्शल रेल्म के 5th लेवल के आसपास है। रास्ते में टकरा गए हमसे। कबीर और जोहन ने बचे हुए तीनों को खत्म कर दिया। उनके पास से कुछ खास नहीं मिला और इंटेरोगेट करने का मतलब भी नहीं था। ट्रेन्ड असैसिन्स कभी नहीं बोलते। भाई देव, लगता है तुम 6th लेवल पे पहुंच गए हो मॉर्टल मार्शल रेल्म के, वरना उन अटैकर्स को इतनी आसानी से कैसे निपटा पाते? कबीर बोला, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ। देव ने स्माइल के साथ सिर हिलाया। हाँ भाई, अभी अभी ब्रेक थ्रू किया। देव ने अपनी शक्ति से फ्लेम्स निकाल के लाशें जला दी। ये देख के कबीर और जोहन थोड़ा सरप्राइज हुए। शक्ति वाली फ्लेम्स सिर्फ अल्केमिस्ट्स यूज करते हैं। अब उन्हें समझ में आया कि देव इतना कॉन्फिडेंट कैसे था याओ फैमिली के जीनियस को चैलेंज करने के लिए। जोहन ने थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाई देव, मुझे लगा था तुम बस नॉर्मल लड़के हो। पहले तो मैं तुम्हें लाइटली लेता था, माफ करना भाई। देव ने हेस्ट हुए बोला, कोई बात नहीं, इस दुनिया में पावर हाई सब कुछ है। वैसे अरे ये रही है क्या बैंक्वेट में? कबीर ने मुस्कुरा के बोला, वो तो वजह है तुम्हारे और सिंह फैमिली के जीनियस के बीच के चैलेंज की। ऑफ कोर्स आएगी, उसके दिल में तो सिर्फ तुम हो, इसलिए फुल कॉन्फिडेंस है उसकी चॉइस भी। देव थोड़ा स्पीचलेस हो गया। उसने वैसे हाई कैजुअली बोला था, पर आर्य ने सीरियसली चैलेंज पास कर दिया सिंह फैमिली के जीनियस को। भाई देव, वो सिंह फैमिली का जीनियस काफी चालू बंद है। चैलेंज उसने दिया है, मतलब वो एल्केमी का कंपटीशन करेगा। उसकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं है, बस सबको मिस्ट्री है। कबीर बोला। जोहन ने ऐड किया, वो तो पहले हमारे खान फैमिली में भी आया था। आर्य को घूर रहा था, किसी और पे ध्यान भी नहीं दिए। उसकी एल्केमी टॉप नॉच है, इसलिए एल्डर्स उससे बर्दाश्त करते हैं। ये फ्लैट
तो उसके साथ आर्य का रिश्ता भी फिक्स करना चाहते हैं। देव को पहले से पता था कि सिंह फैमिली का जीनियस काफी एरोगेंट और प्राउड बंदा है, पर एल्केमिस्ट होने के नाते लोग उससे टॉलरेट करते थे। आगे से उन्हें वोहू सिटी का शोर दिखाई दिया। देव और कबीर ने देखा एक रॉयल टीम घोड़ों और कैरेजेस के साथ आ रही थी। टोटल 5 शानदार कैरेजेस, हर एक के साथ 8 घोड़े। एक कैरेज के साथ एक बंदा घोड़े पे था। उसका चेहरा फुल कोल्ड और किलर वाइब्स दे रहा था। क्लियरली एक बॉडीगार्ड। वाह, सिंह फैमिली लोग तो फुल वीआईपी स्टाइल में आते हैं, देव बोला जब उसने घोड़ों की गाड़ी पे बड़ा सा सिंह का सिंबल देख। बॉडीगार्ड्स के कपड़ों पे भी वही निशान था, एकदम रॉयल एंट्री। तुम तीनों तुरंत अपना नाम बताओ वरना तुम्हें मर्डरर समझ के निपटा दे। अचानक एक भयानक आवाज आई अन कैरेजेस से। देव और कबीर को यह एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसके तुरंत बाद एक डबल एज सॉर्ड हवा में से एरो की तरह यूएसएस तलवार में जबरदस्त शक्ति थी और सीधा देव की तरफ ए रहा था। मार्शल आर्ट से देव एकदम बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसका हाथ एकदम ड्रैगन के पंजे जैसा था। बिजली की स्पीड से आगे बढ़ के उसने उड़ती तलवार को पकड़ लिया और तुरंत एक जबरदस्त शक्ति का विस्फोट हुआ। तलवार के शक्ति को रोकने के बावजूद देव का सिर्फ हाथ हल्का सा हिला, लेकिन वो खुद एक पहाड़ की तरह मजबूती से खड़ा रहा। देव ठंडे लहज में बोला, मैं देव हूँ, प्रताप परिवार से हूँ। तू कौन है री? जल्दी अपना नाम बता वरना तुझे किलर समझ के निपटा दूंगा। ये बात सुनते ही रिया और जोहन का दिल कांप गया। देव खुले आम सिंह परिवार के रथ को चैलेंज कर रहा था। पता है ना, सिंह परिवार ने अपने फैमिली जीनियस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट भेजे हैं। भी जैसी तलवार फेंकी गई, अगर अन दोनों की जगह देव होता तो शायद बच पाना मुश्किल था। भाई देव, दोनों तरफ चुप थी जब एक मीठी सी आवाज रथ के अंदर से आई। अचानक एक पतली सी सिलहुट तेजी से बाहर निकली। स्पीड इतनी तेज थी कि आंखों के सामने कुछ दिखा ही नहीं, लेकिन देव को तुरंत समझ गया कि वो आर्य थी। उसकी किंग गोंग टेक्निक इतनी टॉप लेवल की थी कि देव भी मोमेंट के लिए हैरान रह गया। नोट: चिंग गोंग मैथलैब मार्शल आर्ट्स की एक दौड़ने उछलने वाली टेक्निक। आर्य जमीन को सिर्फ हल्की सी छू के उड़ रही थी। एक सांस में 100 फुट का फासला पार कर लिया और सीधा देव के पास गई। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कबीर, आर्य, तुम दोनों भी आए हो। जोहन और रिया थोड़ा नखरे में आए। जोहन बोला, छोटी, पब्लिक के सामने हमें ऐसे नाम से मत बुलाओ यार, लोग क्या सोचेंगे। आर्य ने अपनी जुबान बाहर निकाली और फिर प्यारे से हंसी छोड़ी। उसके गालों में छुपी वो छोटी सी डिंपल वाली मुस्कुराहट किसी को भी फिदा कर देती। देव उसके गालों को पकड़ के बोला, अरे तू अपने पति के दुश्मनों के साथ क्या कर रही थी? अरे अभी तो मैं थोड़ा और धीरे होता तो गया काम से। आर्य ने नाक चढ़ के हंसी में कहा, मुझे पता है भाई देव, तो एकदम डेंजरस है। वो तलवार एक सिंह परिवार के एल्डर ने फेंकी थी। देव को याद आया कि वो शक्ति का ब्लास्ट एकदम हैवी था, कम से कम मॉर्टल मार्शल रेल्म के 7th लेवल का पावर था। लेकिन देव तो 5 एलिमेंट के शक्ति का मास्टर था, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी सिंह परिवार का रथ रुक गया और कुछ लोग नीचे उतर गए। लग रहा था वो लोग चाहते थे कि देव साइड हो जाए। आई देव, हमें साइड हो जाना चाहिए, आर्य ने धीरे से बोला। नहीं, जरूरत नहीं है। देव ठंडी नजर से रथ की तरफ देखता रहा। यूएसएस मोमेंट का सोच के गुस्सा आया, जिसमें वो तलवार किसी आम आदमी को भी मार सकती थी। प्रताप परिवार के जूनियर, जल्दी आके सिंह परिवार के एल्डर को सलाम करो, किसी ने चिल्ला के बोला। मैं इन अस आदमी को सलाम नहीं करने वाला जिसने मुझे मारने की कोशिश की, और वैसे भी हमारे प्रताप परिवार में कोई रूल नहीं है कि सिंह परिवार को सलाम करे। देव ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। जोहन और रिया अब देव की इज्जत करने लगे। लड़का खुले आम सिंह परिवार के एल्डर को ठोकर दे रहा था। छोटी औकात का हीरो बन रहा है, हमें अपना रास्ता पकड़ना चाहिए। एक एरोगेंट आवाज आई थोड़ी दूर से, लेकिन उसकी आवाज देव तक इजीली पहुंच गई। मतलब आदमी स्ट्रांग था। आर्य ने थोड़ा गुस्सा दिखाया, पर फिर देव का हाथ पकड़ के बोला, इग्नोर कर इससे। देव ने एक स्नीकी स्माइल के साथ वही तलवार उठाई, अपना शक्ति यूएसएम ही डाला और यूएस रथ के एक व्हील पे फेंका। तलवार ने ब्लू लाइट के साथ व्हील तोड़ दिया, लेकिन रथ के 4 व्हील तो रथ खड़ा रहा। जोहन और रिया और आर्य शौक में थे। देव ने बार बार सिंह परिवार को प्रोवोक किया, और वो भी इतनी पावर के साथ। सॉरी री, तलवार वापस कर रहा था, कोई लेने नहीं आया, देव ने हल्की आवाज में बोला। पर आवाज चारों तरफ गूंज गई। तो मौत को बुजुर्ग थे। अरबाज गुस्से से चिल्लाया, लेकिन लग रहा था कोई उससे रोक रहा था। रथ का ग्रुप ऐसे ही निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पापा अभी रथ के अंदर है, मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। शायद फ्यूचर में उनके साथ टाइम नहीं बिता पाऊंगी, आर्य ने उदासी से कहा। देव ने उसके बालों में हाथ फिराया और प्यार से बोला, जा। आर्य निकल गई। देव उसकी पीठ देखते हुए बोला, ऐसा क्यों बोल रही थी कि फ्यूचर में टाइम नहीं मिलेगा? जोहन ने थोड़ा सीरियस होकर बोला, आई देव, सुना है ना, इमॉर्टल माउंटेन्स के अंदर जो बड़े बड़े मार्शल आर्ट सेक्ट्स है, आर्य को शायद उनका बुलावा आने वाला है। वो सेक्ट्स में बहुत सारे लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। बहुत लोग वहां जाना चाहते हैं, और सही टाइम होता है बचपन या जवानी में ही। अगर तू भी वहां जाना चाहता है तो पहले मॉर्टल मार्शल रेल्म का 9th लेवल टच कर ले, वरना आर्य के साथ वहां जा नहीं पाएगा, रिया ने कहा। देव के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जग उठी।
वहां जाके ही वो अपनी यिन यांग डिवाइन वे का फुल पोटेंशियल दिखाएगा, क्योंकि वहां की आत्मा शक्ति एकदम रिच होती है। देव, जोहन और रिया वोहू सिटी में एंटर हुए। खान परिवार का वहां कुछ बिजनेस था, तो उन्होंने देव के प्रताप विला तक साथ नहीं दिया। प्रताप विला में फुल ऑन हलचल थी। बस 3 दिन में बड़ा बैंक्वेट होने वाला था। देव ने अपने पिताजी देवेंद्र को ग्रीट किया और फिर अपने कमरे में चला गया। अभी मैं मॉडल मार्शल रेलम के 6th लेवल पे हूँ। शायद मैं एबी मिडिल ग्रेड मॉडल लेवल के पिल्स बनाना शुरू कर सकता हूँ, देव ने बोला। जब दोनों बहनें रिया और जिया चाय पी रही थी, रिया बोली, मैं एल्केमिस्ट नहीं हूँ, पर मुझे पता है ये मॉडल लेवल के पिल्स बनाने के लिए मटेरियल्स काफी महंगे होते हैं और स्पिरिट कॉइन्स भी बराबर लगते हैं। जिया ने हल्का सा चाय सिप करते हुए बोली, और वो कोई टेंशन की बात नहीं। तेरे पास हेल्थ स्पिरिट ग्रास और 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास है ना, उनको बेच के फुल काम हो जाएगा। देव को याद आया कि ये दोनों रेयर हर्ब्स उसके पास तब बोला। उसने मुस्कुरा के बोली, दीदी लोग, तुम्हारे पास कोई ट्रेजर नहीं है क्या? मेरे पास एक भी सॉलिड वेपन नहीं है अभी। जिया ने साई किया, मेरा मैजिक स्टोरेज वेपन दुश्मन ले गया। बस एक स्टोरेज रिंग छुप के रख ली थी, पर उसमें सिर्फ कपड़े हैं और कुछ नहीं। ये बात सुन के रिया गुस्से में आई और उसका टीकअप तोड़ दिया। देव को समझ ही गया कि उनके पास कुछ बड़ा ट्रेजर था। पहले तू ही चारों सिंबल वाली डिवाइन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करता है, तेरे लिए सबसे बेस्ट होंगे 4 बीस्ट के डिवाइन वेपन्स, लेकिन ये इजीली मिलने वाले नहीं है, क्योंकि हर एक डिवाइन वेपन है, जिया ने बोला। ये सुनकर देव के चेहरे पे एक अलग हाई एक्साइटमेंट दिख गया। चैप्टर 80, पहली टक्कर डिवाइन वेपन्स। भगवान लोगों के हथियार बिंदास पावरफुल होंगे, रेड हुए, और वो भी 4 अलग अलग। लेकिन सुन के ऐसा लगता है कि ये 4 बीस्ट के डिवाइन वेपन्स कुछ अलग ही लेवल के हैं, थोड़ा मिस्टीरियस और हवा में घूमने वाले टाइप्स। रिया बोली, ये 4 बीस्ट के डिवाइन वेपन्स 4 निशान की डिवाइन काला के साथ ही पैदा हुए। हमारे गुरु को तो सिर्फ वो 4 निशान की डिवाइन काला ही मिली थी, असली वेपन्स तो गायब ही हो गए। कहता है कि सिर्फ वही इंसान जो ये डिवाइन काला में महारत हासिल करेगा, उसी को ये वेपन्स अपना मानेंगे। जिया ने कत्थे उछा के बोला, मैं तो बस ये 4 निशान की डिवाइन काला का अभ्यास करती हूँ, पर मुझे अनडिवाइन वेपन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। देव काफी देर तक दोनों लड़कियों के साथ बातें करता रहा और इस दौरान उसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में काफी कुछ सीख लिया। फिर देव ने देवेंद्र से 10,000 स्पिरिट कॉइन्स लिए और सीधा भागते भागते स्पिरिट पिल हॉल पहुंचा। यूज टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि उससे एक मिडिल ग्रेड मॉडल लेवल पिल बनाना था। सिर्फ सिंह फैमिली के जीनियस को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ भी जल्दी से बढ़ाने के लिए। क्या प्राइस 3 गुना बढ़ गया। काउंटर के पास खड़ा देव गुस्से में भावरे जैसा मुंह बना के स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड को देख रहा था। हॉल के लॉर्ड ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, यही नया रेट है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ओनर से बात कर ले। ओनर? पहली बार देव ने ये नाम सुना। पहले तो हॉल लॉर्ड हाई सब कुछ डिसाइड करता था ना। ये फ्लैट से अगर प्रताप फैमिली का कोई भी बंदा पिल खरीदेगा तो उससे 5 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तभी एक एरोगेंट आवाज आई। देव तुरंत समझ गया, ये तो अरबाज की आवाज है। पता चला सिंह फैमिली ने पूरा का पूरा स्पिरिट पिल हॉल खरीद लिया। हॉल में एकदम सन्नाटा छेज गया। सब लोग एक लड़के को घूरते हुए देख रहे थे, जो सीढ़ियां उतर रहा था। गोरे चिट्टे, महंगा गोल्डन कपड़ा पहने हुए और पीछे 2 बुढ़े बॉडीगार्ड्स, जिनके आंखों में तेज बिजली जैसी चमक। उसकी आंखों में सिर्फ ईगो है ईगो था। सब पे नजर मार के उसका नजर आखिर देव पे आके रुक गया। वो लड़का और कोई नहीं, सिंह फैमिली का जीनियस अरबाज था। वो सिटी में सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ पिल मिलता था, स्पिरिट पिल हॉल। प्राइस का फुल कंट्रोल UNHI के पास था। और फ्लैट जब ये हॉल सिंह फैमिली के कब्जे में ही गया तो ऑब्वियस था कि अरबाज का जेलस नेचर देव के खिलाफ निकलने लगा। तो ये सारी हर्ब्स दे रहा है परप्राइजिंग मैरो पिल के लिए, और वो भी सीडलिंग्स के साथ। वो खुद से बनाएगा क्या? अरबाज ने धूप जैसा एक्सप्रेशन देके बोला, भाई तो क्या तू ही अकेला है दुनिया में जो एल्केमिस्ट बन सकता है? देव ने एकदम से भारी सार्केज्म में बोला, मैंने सुना है तो थोड़ा डिसेंट ट्रू शक्ति फ्लेम्स निकाल लेता है, पर इससे ये मत सोचना कि तो एल्केमिस्ट बन गया। एल्केमी काफी नखरे वाली चीज है। अगर तेरे जैसे बात के पत्ते भी पिल बना लेते तो एल्केमिस्ट की कमी नहीं होती। अरबाज ने गुस्सा हुआ जवाब दिया। देव के दिमाग में तभी एक बिंदास प्लान आया। हंस के बोल, सन जीनियस भाई, ये फुटपाथ का बंदा एल्केमी समझता है। चल एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हें दम है तो। अरबाज हंस दिया, तो एल्केमी जानता है, वही ब्रैगिंग से पिल नहीं बनते। चल, क्या शर्त है? फुल ऑन गेम खेलेंगे। देव ने तुरंत एक लाल रंग का स्पिरिट ग्रास निकाला। वो प्लेट के साइज का था और उससे एक अजीब सी खुशबू दे रही थी। ये वही 1000 साल पुराना ब्लड स्पिरिट ग्लास था जो उसने राजेश से जीता था। जब सबने यूएस ग्लास को देखा तो सारे लोग शॉक हो गए। अरबाज के चेहरे पे भी टेंशन ही गया। उसने तुरंत पहचाना कि ये हर्ब तो प्राइसलेस है, इतना पुराना और वैल्यूएबल थी, इसका कोई फिक्स रेट हाई नहीं होता। मैं ये ब्लड स्पिरिट ग्लास थी AAV पे लगाता। पता क्यों अफोर्ड कर सकता है क्या? देव ने हल्का सा स्माइल देते हुए बोला, अगर मैं एक भी पिल बना पाया तो मैं जीत गया, अगर नहीं बना पाया तो मैं हारा। सिंपल।
सबको लगा डेव टू इस प्राइसलेस चीज को ऐसे कैजुअली रखा जैसे कुछ खास हो ही नहीं। अरबाज थोड़ा हिल गया था। इतना महंगा स्टेक था कि उसका कॉन्फिडेंस भी हिलने लगा, लेकिन पब्लिक के सामने माना भी नहीं कर सकता था। ईगो का सवाल था भाई। पर तभी देव ने बोला, छोड़, मैं तो मजाक कर रहा था। सिर्फ कितना सा पीस टी पे लगा था। उसने एक नाखून के साइज का टुकड़ा दिखाया। अगर मैं जीता तो बस मुझे 3 सेट्स टी देना, बैप्टाइजिंग पैरो पिल के हर्ब्स के, सिंपल। अरबाज ने चैन की सांस ली और बोला, ठीक है भाई, शुरू कर। फिर देव ने अपना सस्ता सा एल्केमी फर्नेस निकाला और हॉल लॉर्ड से चेक करवाया। जैसे हाय ओके मिला, उसने हर्ब्स निकाले और काम पे लग गया। पूरा हॉल उसकी तरफ घूर। लोग एक्साइटेड था क्योंकि रियल टाइम एल्केमी देखना एक रेयर सीन था, और वो भी एक छोकरा कर रहा था। देव के हाथों से एकदम सही ट्रू शक्ति फ्लेम्स निकल रहे थे। हॉल लॉर्ड का चेहरा रिग्रेट से भरा था। उसे अब लग रहा था कि उसने गलती कर दी जो देव को अपना शिष्य नहीं बनाया। फ्लेम्स देख के ही पता चला कि ये एल्केमी के लिए बेस्ट टाइप थे। हर बाज भी टेंशन में ही गया। ये साला तो छुपा रुस्तम निकला, उसने मन में सोचा। देव के हाथ स्टेडी था, फेस काम था, जैसे रोज का काम हो उसके लिए। क्वेंचिंग बॉडी बिल उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इजी रेसिपी, लेस हर्ब्स, और अगर फ्लेम कंट्रोल सॉलिड हो तो एक साथ काफी सारे बन जाते। 1 घंटा निकल गया ऐसे ही। तभी देव का फेस सडनली सीरियस से चिल मोड में आया। सबको समझे, रिफाइनमेंट कंप्लीट हो गया। देव ने फर्नेस का लिड खोला। एक स्ट्रॉन्ग हर्बल फ्रेग्रेंस हॉल में फैल गया। सब लोग तुरंत आंखें झांकने लगे। अंदर मिस्ट में लगते हुए 5 सफेद पिल चमक रहे। सबने एक लंबी सांस ली। देव ने सच में क्वेंचिंग बॉडी पिल रिफाइन किया। हॉल लॉर्ड का चेहरा स्टोन बैग्स। उसका दिमाग मानने को रेडी नहीं था कि ये सब एक 16 साल का लड़का कर रहा था, और वो भी सस्ती सी फर्नेस से। मरो पिल, माफी चाहता हूँ भाई लोग, लेकिन आज तो डेव फुल स्वैग में है। अरबाज का गोरा और चिकना चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। उसके चेहरे के मसल्स हिल रहे थे जैसे कोई मिर्ची लग गई हो। उससे शौक लग गया था देव के अल्केमी के तरीके से। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में एक और ऐसा यंग एल्केमिस्ट होगा जो उसके लेवल का हो। देव ने अपने हाथ पे 5 क्वेंचिंग बॉडी पिल रखे और बिना किसी टेंशन के, जैसे टॉफी खता हो, सब मुंह में डाल लिए। मुस्कुराते हुए उसने अरबाज से बोला, अब तू मुझे बैप्टाइजिंग मैरो पिल के हर्ब्स दी सकता है भाई। सब लोग देखे जा रहे थे जैसे उसका दिल टूट गया हो। अरे भाई, ये देव तो पिल को चॉकलेट समझ के खा गया। हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, ये क्या एल्केमिस्ट है यार। लोग तो उस पांव तले को चलना चाहते थे उसकी ऐसी प्रोडिगल हरकत देख के। स्पिरिट पिन हॉल के मालिक के हाथ कांप रहे थे जब उसने देव को 3 सेट बैप्टाइजिंग मैरो पिल के हर्ब्स दिए। हैरान होकर पूछा, तू सच में बैप्टाइजिंग मैरो पिल बनाएगा? देव ने सर खुजाते हुए बोला, हर चीज का एक पहला टाइम होता है ना, पर हर बार बुराई नहीं होती। वैसे अब तो तुम्हारे स्पिरिट पिल हॉल में ये पिल इतने महंगा बिक रहे हैं तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा ना भाई। हर्ब्स लेके देव हॉल से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अरबाज की तरफ देखा और बोला, अरे सिंह भाई, कुछ दिन बाद हमारा अल्केमी कंपटीशन है। आप जरा स्टेक्स बढ़ा के आना, थोड़ा धमाका होना चाहिए ना। मैं भी स्टेक्स बढ़ाऊंगा, अगर मैच नहीं कर पाया तो आना भी मत। उसके मिस्चीवस लफ्जों के बाद पूरा स्पिरिट पिल हॉल चर्चा में लग गया। भाई, 1000 ईयर ओल्ड ब्लड स्पिरिट ग्रास को पेट बनाना मतलब असमान को झटका देना, और ये देव तो बोलता है स्टेक्स और बढ़ाऊंगा। अरबाज ने गुस्से में ठंड से HMPH किया और सीधा ऊपर चला गया। हॉल का मालिक बस इतना बोल सका, इम्पॉसिबल, बस 16 साल का है, ये कैसे बैप्टाइजिंग मैरो पिल बना सकता है। देव का मूड बिंदास था। 3 सेट इंग्रेडिएंट्स जो मिल गए फ्री में। अब फ्लैट वो रेडी था पिल रिफाइन करने के लिए। छोटे शैतान, ज्यादा बुद्ध मत जाना, याद से काम करना, सिया ने यूज ताना मारते हुए बोला। अल्केमी वैसी ही बोरिंग चीज है, सीधा जाके यूएस अरबाज को चकना बना दे। रिया की ठंडी सी आवाज आई। सुनते देव का तन कांप गया। उससे याद हुआ, रिया कोई आम लड़की नहीं थी, एक भस्मासुर टाइप शी डेविल थी जो डेविल एक्सरसाइजेस करती थी। और अब तो देव का मन ही नहीं कर रहा था कि उसकी ट्रेनिंग करे। देव वापस प्रताप विला आया। उसने देवेंद्र से पूछा तो पता चला आर्य और उसका बाप सिटी लौट के गेस्ट पैन के रुके हुए थे पैनल, और वो उस सिटी के कई अमीर फैमिली लोग भी उनसे मिल रहे थे। आर्य के बाप के कनेक्शन सॉलिड द बॉस। देव चला गया एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में। वहां उससे पूरा शांति चाहिए थी ताकि वो बैप्टाइजिंग मैरो पिल रिफाइन कर सके। सिया ने हर्ब्स को अपने सॉफ्ट हाथों से टच किया और बोला, 50 साल पुराना हटकिन सेंग, स्पिरिट लीफ ग्रास, प्रोफाउंड एलिमेंटल फ्रूट और यंग फायर फ्लावर सब मस्त क्वालिटी के हैं। बाकी हर्ब्स भी ठीक ठाक हैं, काम चल जाएगा। देव ने एक सफेद वॉलनट साइज फ्रूट उठाया और एक छोटी सी सनफ्लावर जैसे फ्लावर को। ये दोनों द प्रोफाउंड एलिमेंटल फ्रूट और यंग फायर फ्लावर, इनका रेट हाई होता है भाई, क्योंकि ये बहुत टाइम लेते हैं ग्रो होने में। सिया और रिया रिन के अंदर बोर हो जाते थे तो जब भी चांस मिलता बाहर ए जाते थे और देव से बातें भी करती रहती थी ताकि टाइम पास हो। देव को भी मजा आता था जब ये दोनों सुंदर भूतनियां बाहर आती थी। भाई, खूबसूरत लड़कियां सामने हो तो मूड फुल झकास हो जाता है ना। देव ने जिया से पूछो,
दीदी, अगर मेन ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज यूज करके ये हर्ब्स मैच्योर करूँ तो कितना टाइम लगेगा? जिया ने आग घूमते हुए बोला, 10 दिन लगेंगे बस। तो फ्लड, तू मॉडल मार्शल रेल के लेवल 6 पे है, तो तू और ज्यादा ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज का यूज कर सकता है। 10 दिन में हर्ब्स को तुझको साल पुराना बना देना। भाई, देव भी थोड़ा हिल गया। जिया बोली, रिफाइन करना स्टार्ट करा, बस 2 चीजें याद रख। पहला, सब हर्ब्स का फ्लेम रेजिस्टेंस अलग है, तो आग को टाइट कंट्रोल में रखना। दूसरा, जब पिल बनाने का टाइम आए, टाइबस पिल के एसेंस को समझना पड़ेगा। देव ने उसकी बात दिल पे दी। फिर उसने रिया की तरफ देखा और बोला, दीदी रिया, क्या आप रिंग में वापस जा सकती हो? आपकी कोल्ड शक्ति से मेरी फ्लेम कंट्रोल बिगड़ जाएगी। रिया का चेहरा और भी ठंडा हो गया तो देव ने फटाफट बोला, अरे दीदी रिया, आप तो इतनी खूबसूरत हो, मजबूरी में कह रहा, वरना किस पागल को इतनी सुंदर लड़की को रिंग में भेजने का मन करेगा। जिया हंसने लगी, सुंदर सीनियर सिस्टर, छोड़ो ना इस बच्चे को, शांति से पिल रिफाइन करने दो। रिया ने सिर्फ HMP किया और रिंग में वापस चली गई। देव ने रिफाइनिंग स्टार्ट की। ये पिल एक मिडिल ग्रेड मॉडल लेवल का था। एक पिल बिकता था 5000 स्पिरिट कॉइन्स भी, लेकिन अभी के रेट के हिसाब से 10,000 तक मिल सकता है, यानी 1 मिलियन स्मॉल कॉइन्स। देव ने हर्ब्स को फर्नेस में डाला, फायर रिलीज किया और हर एक रीजन का टेम्परेचर अलग सेट किया, ताकि हर हर्ब से फुल स्पिरिट शक्ति निकले बिना जलाए। इस पिल के हर्ब्स काफी ट्रिकी था। देव को एक घंटा लगा उनका फायर रेजिस्टेंस समझने में। धीरे धीरे सब हर्ब्स पाउडर बैठ रहे थे, साथ ही उनका कलरफुल स्पिरिट शक्ति भी निकल रहा था। ये हाई मेन एसेंस होता है स्पिरिट पिल बनाने का। अ फ्लैट फाइनल स्टेप पे देव का पसीना छूट रहा था। ये हर्बल शक्ति काफी जिद्दी और वायलेंट था और उन्हें फ्यूज करना मुश्किल हो रहा था। अ फ्लैट समझा क्यों बैप्टाइजिंग मैरो पिल के लिए डिवाइन सेंस जरूरी है। हर्बल शक्ति तो इतना वाइल्ड है कि कंट्रोल में ही नहीं आता। देव ने सोचा। उसने अपनी पूरी डिवाइन सेंस रिलीज की और अन सब कलर्स को फ्यूज करने लगा। धीरे धीरे सब मिक्स हो एक काला सा स्पिरिट शक्ति बन गया, जो ग्रे पाउडर के साथ मिक्स हो रहा था। बस अभी नहीं रुक सकता, कामयाब होना ही पड़ेगा। देव के दिमाग में सिर्फ एक थॉट चल रहा था। अब फ्लैट फाइनल फ्यूजन हो रहा था, लेकिन देव फील कर रहा था कि उसकी डिवाइन सेंस शायद इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि ये पूरा कंजील हो जाए। एक जबरदस्त कलाकार। देव बड़े ध्यान से देख रहा था। जैसे ही जड़ी बूटियों का पाउडर मिलके एक पिल बनने वाला था, धाम, एक गंदी सी आवाज हवा में गूंज उठी और एल्केमिक भट्टी से एक तेज शक्ति का झटका निकला। देव तुरंत पीछे हट गया और गिरा हुआ ढक्कन घूरता रह गया। पूरा पसीने में भीग गया था, शौक में। साला भट्टी फट गई, सब ठीक है क्या? जिया ने पूछा, जैसे उसको कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता हो। वो तो आराम से अपने बाल संवार रही थी। हाँ हाँ, जिंदा हूँ, देव ने थोड़ा सांस संभालते हुए बोला। फिर भट्टी को चेक किया। सरप्राइजिंगली भट्टी तो एकदम ठीक थी। जिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, चालू रख छोटू, ऐसे छोटी मोटी चीजें होती रहती है। उसकी मुस्कुराहट देख के देव का फ्रस्ट्रेशन हवा हो गया। थोड़ा सा रेस्ट करके उसने फिर से जड़ी बूटियां निकली। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और फिर वही लास्ट स्टेप पे जाकर फैल। गुड थिंग भट्टी इस बार फटी नहीं। देव ने गहरी सांस ली और बोला, ये बहुत टफ है यार। और फ्लैट, सिर्फ एक हाई सेट बचा है, बस एक चांस। जिया ने उसके पसीने भरे चेहरे को देखा, पास आई, एक गीला टॉवल उठाया और उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, छोटू, जब मैंने पहली बार ये बैप्टाइजिंग मैरो पिल बनाया था तब कितनी भट्टियां उड़ा दी थी पता है? तू तो काफी सही जा रहा है। मेरे हिसाब से तुझे कम से कम 20 ट्रायल लगेंगे सक्सेसफुल होने के लिए। उसकी आंखों में देखते ही देव का दिल धक धक करने लगा। वो खूबसूरती उसके दिमाग को हिला रही थी और फिर उससे एक याद आ गई, वो इमेज। क्या 20 बार? अरे ये तो मेरा पूरा बजट उड़ा देगा। देव ने थोड़ा सार्काज्म छोड़ दिया और अपने दिमाग से वो इमेज हटाने लगा। जैसे जिया उसका दिमाग पड़ गई हो, उसने थोड़ा फ्लर्ट मारते हुए बोला, छोटू, अगर सपने देख रहा है तो देख, लेकिन अगर वो सपने मेरी सीनियर सिस्टर के बारे में है तो तू गया काम से। ये उस मोमेंट पे देव को रिया याद आ गई, खून से भरी, खतरनाक और ठंडी सी रिया। वो हंसी से छुपाता रहा और जिया के सॉफ्ट बॉसम की तरफ दोबारा ना देखने का प्रॉमिस कर लिया। जिया ने गर्व से मुस्कुराया। थोड़ा रेस्ट के बाद देव ने फिर ट्री किया। जिया ने उससे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और इस बार देव की स्पीड डबल थी। सिर्फ 1 घंटे 1.5 में वो पिल को सॉलिडिफाई करने के स्टेज तक ले गया। जिया की आंखें चमक गईं। उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल था, पर देव ने करके दिखाया। उसके दिल ने अंदर ही अंदर देव के टैलेंट के लिए ताली बजाई। सीनियर सिस्टर, अपने डिवाइन वेन्स गलत बंदे को नहीं दिए। जिया ने रिया से डिवाइन सेंस में बोला, वो बस थोड़ा बेटर है दूसरों से। रिया ने कोल्ड टोन में रिप्लाई दिया, लेकिन जैरिया को उसकी आवाज में मुस्कुराहट महसूस हो गई। थोड़ी देर बाद देव ने अपनी आंखें खोली। एक्साइटमेंट में उसने भट्टी का ढक्कन उठाया और जिया की तरफ देखा। जिया दीदी, हो गया, पिल बन गया। रिया भी रिंग से बाहर आई। उसकी आंखों में खुशी थी। दोनों ने भरोसा किया था देव पे और उसने वो भरोसा तोड़ा नहीं। यूजुअली 3 पिल एक साथ बन सकते थे। देव 2 ही बना पाया, लेकिन एक दिन में। भाई, ये तो टैलेंट की हाइट थी।
उसकी परसेप्शन नेक्स्ट लेवल थी, जो सटल चेंजेस को समझने में एक्सपर्ट थी। जिया ने देव के बालों में हाथ फिराया और बोला, बदमाश, तूने डिसअपॉइंट नहीं किया मुझे। रिया भी सिर हिला के एग्री कर गई। उसकी आंखों में एक सुकून था। दोनों सुंदर और पावरफुल लड़कियों के बीच देव का दिल खुशी से झूम गया, पर उसने खुद को याद दिलाया, एक बार सक्सेस मिलना मतलब हमेशा नहीं। उसने फिर और पिल बनाने की कोशिश की। तभी ऊपर से देखता है, एक छोटी सी हॉल में एक पर्पल स्कर्ट वाली लड़की बैठी है। रॉयल वाइब्स, खूबसूरत चेहरा। देव कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। आर्य, क्यों यहाँ? आर्य ने आंखें थोड़ी घुमा के बोला, क्या मैं तुझे मिलने नहीं आ सकती? तू अब बड़ा आदमी बन गया है ना, तो अब तू मेरी केयर करेगा या मैं हाय हमेशा आती रहूंगी? मुझे सबके सामने जोक बनना है क्या? देव ने अपना सर खुजा लिया। उसका इरादा था आर्य से मिलने का, लेकिन पहले अल्केमी इंपॉर्टेंट थी। वो आर्य के पास गया और उसके गाल को हल्का सा छुआ। आर्य का चेहरा लाल हो गया। आर्य, सॉरी यार, अल्केमी में बिजी था। ये ले गिफ्ट फॉर यू। देव ने एक बॉक्स दिया। अंदर 2 फ्रेशली बनाए हुए एपेटाइजिंग मैरो पिल दिए। आर्य ने बॉक्स खोला और आंखें बड़ी करके बोला, तूने बनाया? देव हंसा, थोड़ा लक था बस, वे और रॉ मटेरियल्स नहीं है। स्पिरिट डैन हॉल भी एब सिंह फैमिली के पास है और उनसे खरीदने का मतलब महंगा सौदा। तू मेरी हेल्प करेगी क्या थोड़े हर्ब्स अरेंज करने में? आर्य ने थोड़ा सोचा, फिर सीरियस टोन में बोली, बिल्कुल, लेकिन देव, इस उम्र में तू ये पिल बना रहा है? यार तू कमाल है। फिर आर्य ने धीरे से बोला, तू किसी भी सेक्ट में घुस सकता है, टॉप तक जा सकता है। देव ने हाँ में सिर हिलाया। प्लान वही है, लेकिन पावर कम है अभी। वैसे आर्य, तुझे कोई सेक्ट रिक्रूट करने आई क्या? आर्य ने सांस भरी। नहीं, एक लड़की आई है। उसने हमारी खान फैमिली पे एहसान किया था। मुझे पसंद करती है, अपनी स्टूडेंट बनाना चाहती है। लगता है किसी मार्शल सेक्ट से है, पर नाम नहीं बताया। मैं उसके साथ जाऊंगी। और फिर आर्य रुक गई। चिंता मत कर, सब मार्शल आर्टिस्ट का ड्रीम वही होता है। मैं भी जाऊंगा, देव ने बोला। उसने आर्य को 10,000 स्पिरिट कॉइन का बिल दिया। आर्य ने बिल लेते हुए बोला, ये बिल अभी मेरे किसी काम का नहीं, मैं इसे बेच के तेरे हर्ब्स अरेंज करती हूँ। तू रुक, मैं आती हूँ। आर्य चली गई। देव ने एक फ्रेश बाथ ले लिया। कुछ देर बाद आर्य वापस आई, एक व्हाइट रोब वाली सुंदर और ग्रेसफुल आंटी के साथ। अगर देव ने पहले रिया और जिया को नहीं देखा होता तो वो इस लेडी पे फिदा हो जाता। एक मैच्योर ब्यूटी, नो मेकअप, क्लीन ओवल फेस, सॉफ्ट स्किन और आंखों में एक रॉयल पावर, जैसे वो एक देवी हो। उसकी एक नजर में ही तबाही लिखी थी। अगले चैप्टर में देखें